या राम के चरण गहूँ गहूँ चरण हनुमान। संत हंस गण चरण गहूँ कर जोरी जुग पान। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय मंजुल कुंजन कुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी बटकी गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकारे लगाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री खाटू नरेश की जय। आदि शक्ति श्री बमलेश्वरी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म सम्राट जगदगुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले दया के सिंधु दया के सागर सहजी करुणा रुणालय मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा। माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुसमांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदिशक्ति माँ डोंगरगढ़ के अधिष्ठात्री देवी माँ बमलेश्वरी की असीम अनुकंपा ग्राम के आराध्य स्वरूप भगवान श्री रामराजा सरकार आदिशक्ति मां दुर्गा भगवान श्री भोलेनाथ मां शीतला ग्राम के सभी देवी देव श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के
सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि धर्म नगरी कही जानी ग्राम मुसरा में वैष्णव परिवार के द्वारा हो रहे यह पवित्र श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री आशीष वैष्णव जी, श्रीमती लीना वैष्णव, मुख्य यजमानिका संदीप परिविराजित, पूजनीय बुआ जी, सभी वैष्णव परिवार, श्री लक्की वैष्णव जी, बड़े भैया श्री नीरज वैष्णव जी, जितने भी वैष्णव जन यहाँ उपस्थित हैं, हमारे आत्मीय श्री निर्मल कर जी, आपकी पूरी टीम, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पथ के माध्यम से जितने भी श्रोता कथा का लाइव प्रसारण कर पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। लाउड स्पीकर के माध्यम से मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप सभी कथा स्थल में अवश्य पधारें। भगवान के द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सबका मन भगवान के चरणों में लगे। आइए बड़ी भाव के साथ। जब मैं तेरा नाम मैं आठों जब मैं तेरा नाम मैं आठों मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। श्री राधा रमन लाल की जय।
मुझको राधा रमन कह दो ऐसा मगन। 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 करुणा निधानी मोटे कृपा कर दीजिए। करुणा निधान मोटे कृपा कर दीजिए। करुणा निधानी मोटे कृपा कर दीजिए। करुणा निधान मोटे कृपा कर दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन। प्रेम से भर दो गाऊं तेरे भजन। रटू में तेरा नाम खोए खोया। तुम्हें तेरा नाम काली जी बड़ी भाव से मैं आठों रटू में तेरा नाम मैं आए खोया। तुम्हें तेरा नाम मैं आठों मुझको राधा रमन कह दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। ओ मुझको राधा रमन कह दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। काली जी का तो ताली के सब देते बड़े भाव से।
शयन गाव तुम्हारे चरण हो करो जब तुम शयन गाव तुम्हारे चरण जब मैं तेरा नाम मैं आठोया जब मैं तेरा गाली देगा बड़े भाव से मैं आठोया मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। गाली से बड़े भाव से जय हो। तुझे देख जीऊं तुझे देख मर जाऊं मैं तुझे देख जियो तुझे देख मर जाऊं मैं तुम्हें देख जीऊं तुम्हें देख मर जाऊं मैं तुझे देख जियो तुझे देख मर जाऊं मैं जन्म जन्म तेरा दास कहाँ मैं जन्म जन्म तेरा दास कहो ओ जन्म जन्म तेरा दास कहाँ मैं जन्म जन्म तेरा दास कहो रख लो अपनी शरण कर दो मन मेरा मन रख लो अपनी शरण कर दो मन मेरा मन जब मैं तेरा नाम मैं आठोया तुम तेरा नाम मैं आठोया जब मैं तेरा नाम मैं आठोया तुम तेरा नाम मैं आठोया मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन मुझको राधा कर दो ऐसा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मुझको राधा गले से का दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद के साथ झूम रहे हो।
ब्रज धूल सुप्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के संग में मस्त रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित्य बाकी झांकी निहारा करो, छवि छाक से मोहि छकाए रहो। एहो बाके बिहारी यही बिनती, मोरे नैन से नैन मिलाए रहो। मोरे नैन से नैन मिलाए रहो। भगवान श्री
नंद नंदन यशोदा नंदन की असीम कृपा, जिनकी छोह छत्र छाया में बैठ करके श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी इस गंगा का प्रवाह, और यह प्रवाह हमको भक्ति देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, वैराग्य देने वाली है और प्रेम देने वाली है। जीवन की सार्थकता सत्संग से ही माना जाता है। और मैं तो कहूं, निज जीवन में अगर भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है, समर्पण बढ़ रहा है, तो ये केवल सत्संग का ही प्रभाव है। और सत्संग करने के 3 लाभ बताए गए जीवन में। सत्संग जब जीवन में प्रवेश करता है ना, तो अनायास ही हमारी दृष्टि पवित्र होने लगती है। सत्संग जब हृदय में प्रवेश करता है, अनायास ही हमारा खानपन पवित्र होने लगता है। और सत्संग जब जीवन में प्रवेश करता है, तो अनायास ही हमारी वाणी भी पवित्र होने लगती है, शुद्ध हो जाता है। दृष्टि बदल जाएगी भैया, प्रसादी बदल जाएगी, जो हम घर में जो प्रसाद पाते हैं, और बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आप देखेंगे, सत्संगी व्यक्ति जब आपसे बात करेगा ना, तो अनायास ही ये पता चल जाता है ये सत्संगी है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है। आइए, बिना भूमिका बांधे ही आज मैं कथा में प्रवेश करूं। कल आपने हमने चर्चा की ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्ति के 2 पुत्र हैं, वैराग्य और ज्ञान। अपितु ज्ञान की पुत्री नहीं है भक्ति, वैराग्य की पुत्री नहीं है भक्ति, भक्ति की पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। इसका अर्थ सीधा सीधा है, अगर जीवन में भक्ति प्रवेश किया है, तो ज्ञान और वैराग्य अनायास ही आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए निज जीवन भक्त होना चाहिए, भक्तिमय होना चाहिए। और भक्त किसे कहते हैं बताएं आपको? जो सहजता से विषयों का त्याग करे। सहज ही सब कहे, सहज भया ना कोय, जो सहज ही विषया तजय, भगत कहावे सोए। जो सहजता से छोड़े। भक्ति करने के लिए ना नाक बंद करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। भक्ति सहज रूप में हो जाए। और मैं तो कहूं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या क्या छोड़ना चाहिए? हमने कहा, जो छोड़ना है वो तो छोड़ना ही चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, व्यसनी नहीं हो, चरित्र अच्छा होना चाहिए। उसने कहा, और किस किस को छोड़ना है? हमने कहा, कुछ नहीं छोड़ना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, अपितु मन को जोड़ने की जरूरत है। हम छोड़ करके सबको प्राप्त करना चाहते हैं, छोड़ करके नहीं, जोड़ करके प्राप्त किया जाता है भैया। और मैं एक बात कहूं आपको, जो व्यक्ति ना भगवान की भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान के पीछे भागता है, केवल ज्ञान, ये भी मुझे पता हो जाए, ये भी मैं जान जाऊं, ये भी जान। अच्छा, आजकल का आदमी ज्ञान क्यों चाहता है बताएं आपको? अपने लिए नहीं चाहता है, दुनिया को बताने के लिए चाहता है। हाँ, हमें ये भी पता है, हम ये भी जानते हैं, समझिएगा। निज जीवन के लिए ज्ञान चाहिए। मैं तो कहूं, अगर हम कुछ सीखते हैं ना, तो अपने जीवन के लिए सीखें, दूसरों को बताने के लिए नहीं भैया। अगर हम अपने जीवन के लिए सीख रहे हैं ना, तो वही ज्ञान सर्वोपरि है आपके जीवन में। विद्वान होना बड़ी बात नहीं। भगति जाने परिहरे, जाने परिहरे, जाने परिहरे, जानी परिहरि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करे। केवल श्रम चल रहा है जीवन भर,
हाँ, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। हाँ। जी क्या रहे हैं? एक घटना बताऊं मैं आपको। आपने स्वामी हरिनाम व्यास जी की नाम सुनी होगी। हरिनाम व्यास खूब बड़े ज्ञानी थे, अद्वैतवादी थे, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। हरिनाम व्यास जी इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, सभी शास्त्रों का ज्ञान था उनको, सभी पुराणों का ज्ञान था। एक बार हरिनाम व्यास जी ने सुना कि हमने बहुत सुना है कि काशी में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, क्यों ना उनसे जाकर के शास्त्रार्थ किया जाए। तो हरिनाम व्यास जी ने शास्त्रार्थ किया काशी जाकर के, और एक एक करके वहां के सभी आचार्यों को हराते गए। दर्शन करिएगा, सभी आचार्य हारते गए। और जब सभी पंडित हार गए, आचार्य हार गए, पुरोहित हार गए, तो सब के सब आंखें नम करके भगवान विश्वनाथ के पास पहुंचे और भगवान विश्वनाथ से जाकर कहा, प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए। क्या काशी अब कौन आएगा पढ़ने के लिए? अगर हरिनाम व्यास जी सबको हरा देंगे तो ज्ञान खान अघान गह, ज्ञान का खान है काशी, और हरिनाम व्यास जी हरा करके चले जाएंगे तो कौन आएगा काशी पढ़ने के लिए? कृपा करिए, निवेदन करो मेरे भाई बहन। हरिनाम व्यास जी के इस अभिमान को देख करके और सभी ब्राह्मण जनों के, सभी विप्रजनों के आर्त भाव को स्वीकार करके मेरे भगवान शिव एक भिक्षुक बन करके जाते हैं हरिनाम व्यास के पास। दर्शन करिएगा, यहाँ पे फटी हुई धोती है मेरे प्रभु की, फटे हुए कुर्ते हैं, मेला सा दुपट्टा डाले हुए पहुंच गए श्री हरिनाम व्यास के पास। और एक दर्शन करिएगा, जब हरिनाम व्यास के सन्मुख जब भगवान शिव जी पहुंचे, हरिनाम व्यास ने कहा, क्यों आए हो? शास्त्रार्थ करने आए हो हमसे? हरिनाम व्यास ने कहा, हमसे शास्त्रार्थ करोगे? भगवान शिव जो भिक्षुक के रूप में थे, उन्होंने कहा, महाराज हमारे पास इतना ज्ञान कहाँ है जो आपसे शास्त्रार्थ कर पाए। हम तो एक प्रश्न करने आए हैं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। क्या प्रश्न कहा? एक प्रश्न। बोले कौन सा प्रश्न? महाराज जी आप ये बताइए, विद्या का फल क्या होता है? जिस व्यक्ति के जीवन में विद्या प्रवेश कर जाता है, उनका फल क्या होता है? क्या होना चाहिए उनके जीवन में परिवर्तन? हरिनाम व्यास ने कहा, सीधी सीधी बात है, विद्या का फल विवेक की प्राप्ति होती है। विद्या आ जाने से जीवन में विवेक आ जाता है। फिर भगवान शिव ने पूछा, विवेक आ जाने से क्या होता है? हरिनाम व्यास ने कहा, विवेक आ जाने से सद और असद का ज्ञान हो जाता है। सद अर्थात क्या? स्वीकारने योग्य, छोड़ने योग्य, ये ज्ञान हो जाता है। तो भगवान शिव ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि महाराज जी ये बताइए, क्या आपको विद्या का फल प्राप्त हो चुका है? क्या आपको सद और असद का ज्ञान हो चुका है? आप सीख कर पढ़े हैं कि पढ़कर सीखे हैं? यह बताइए आप। हरिनाम व्यास ने कहा, आप साधारण नहीं हो सकते। हाँ, आप साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा प्रश्न करने वाला साधारण नहीं हो सकता। कौन है आप? सच सच बताइए। और उसी समय भगवान श्री शिव अपने स्वरूप में आते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की। और भगवान शिव जी को जैसे देखा, ठंडे हुए हाथ पर हरिनाम व्यास के, कांपने लगा कि आज मैं किन का अपराध कर रहा था। कूद गए हरिनाम व्यास जी, अपने आसन से चरणों में लौटने लगे। प्रभु, हे विश्वनाथ, हे जगत के अधीश्वर, हे परम पिता, हे ज्ञानियों के ज्ञानी, हे प्रभु, हे चिदानंद स्वरूप, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कभी कभी ना अभिमान ना हमको झुकने नहीं देता है भैया। कभी कभी अधिक ज्ञान हो जाना, अधिक संपत्ति हो जाना, बड़े अधिकार मिल जाना, सही लोगों का परख भूल जाता है व्यक्ति मिल जाने के बाद। दर्शन करिएगा। एक हमारे शिष्य हैं, शुरू में जब दीक्षा लिए तो दंडवत करते थे, प्रणाम।
उनके बाद रामायण का प्रवचन जब से शुरू किए हैं, हाँ, दूर से हाथ जोड़ते, गुरुदेव। हमने कहा हम नहीं, आप ही गुरु हमारे। सब बदल जाता है, थोड़ी बहुत ज्ञान आ जाए, थोड़ी बहुत पद आ जाए, दो चार लोग पूछने वाले हो जाए, सब बदल जाता है जीवन में। मैं तो एक बात कहता हूँ, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अगर हमारा निज जीवन बदल नहीं रहा है ना, तभी मेरे ठाकुर आपको स्वीकार करेंगे। बदलना कभी नहीं जीवन में। धन आ जाने के बाद मत बदलिएगा, संपत्ति मिल जाने के बाद मत बदलिएगा, जैसे हो वैसे बने रहना भैया। बदलता क्यों है बताएं व्यक्ति? इन सबको अपना मान बैठता है, तभी बदलाव होता है। और इन सब को अगर हम भगवान को मान के बैठेंगे ना, कभी जीवन में ऐसा बदलाव नहीं होगा, वैसे ही रहेंगे। हरिनाम व्यास ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, हरिनाम व्यास, ना जाने तुमने कितने ब्राह्मणों का दिल दुखाया है, कितने आचार्यों का दिल दुखाया है, रो रहे हैं अब घर में बैठ करके। हरिनाम व्यास, विद्या पाकर जो फिरे और इनका अपमान, नारायण वह विद्या नहीं ताहि अविद्या जान। जो दूसरों का अपमान करते फिरे विद्या प्राप्त करके, वह व्यक्ति विद्वान कभी नहीं हो सकता, वह सबसे बड़ा अविवेकी है। भगवान शिव ने कहा, हरिनाम व्यास, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम शास्त्रार्थ करते फिरो, और इसलिए तुम ज्ञानी नहीं हो। तुम कौन हो बताए? पूर्व जन्म के विशाखा सखी के अवतार हो भगवान कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण की 8 सखियां हैं, जिनमें मूल 2 थी, चंद्रा और विशाखा और ललिता, 2 सखी। हरिनाम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार है, और श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को स्थापित किया, स्वामी हरिदास जी, ये ललिता सखी के अवतार है। आप कभी श्रीधाम वृंदावन जाएंगे तो स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु, जिस संप्रदाय से दास है, राधा वल्लभ संप्रदाय से, श्री हित हरिवंश महाप्रभु बाद ग्राम में तो जन्म लिए, लेकिन उनकी निज साधना स्थली सेवा कुंज, सेवा कुंज कोई गए हैं? सेवा कुंज अगर नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा। श्री राधा वल्लभ जी से 200-300 मीटर की दूरी में है सेवा कुंज, जहां रास करने के बाद जब श्री राधा जी थक गई तो मेरे ठाकुर जी ने श्री राधा जी के चरण दबाए थे, सेवा किया था। ललिता और विशाखा की भी सेवा हुई थी। आप कभी जाएंगे सेवा कुंज? हाँ, प्रातः की मंगला जरूर दर्शन करिएगा सेवा कुंज की। वृंदावन का प्राण स्वरूप है सेवा कुंज। तो हरिनाम व्यास जी से कहा, तुम विशाखा सखी क्यों उतारो, इसलिए तुम्हें शास्त्रार्थ नहीं करना है तो जाओ प्रिया प्रीतम की सेवा करो। और हरिनाम व्यास जी ने आकर के 2 की शरण ली, स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु जी और स्वामी हरिदास जी की 2 की शरण ली। फिर वृंदावन कभी छोड़ करके नहीं गए, वृंदावन में ही बस गए। इनके परिवार वाले विचार किए, चलो हम लेकर के आते हैं। परिवार वाले पीछे पीछे गए। तो हरिनाम व्यास जी को जब पता चला ना कि परिवार वाले लेने आए हैं, तो हरिनाम व्यास जी ने अपने चेहरे में कालिक पोत लिया, काला काला। किसी ने कहा, बोले इतने बड़े संत हो महाराज, अपने चेहरे में काली मां क्यों पोत लिए? कहा, इसलिए पोत लिया ये मुझे पहचान ना सके। समझिएगा, संत अपने आप को छुपा करके रखना चाहते हैं। हाँ, काली पोत लिए। और दूसरी दृष्टि क्या कहें बताऊं आपको, ये मुझे वृंदावन से ले जाने आए हैं। जो श्रीधाम वृंदावन छोड़ करके चला जाता है, उनका मुंह तो ऐसे ही काला हो जाता है भैया। जो प्रिया प्रीतम से दूर हो जाता है, उनका मुंह तो ऐसे ही काला हो जाता है। जब परिवार वाले उनको पकड़ने लगे ना, 12 बजे का समय था, समझिएगा 12 बजे का समय। उसी समय हरिदास जी को जब याद आया कि बांके बिहारी में भोग लग रहा होगा, और बांके बिहारी में जाकर के मैं प्रसादी लूं, दौड़ करके गए। 12 बज चुके थे, पट बंद हो चुका था।
एक मेहतरानी झाड़ू कर रही है, बाहर साफ कर रही है। हरिनाम व्यास जी रोने लगे, आज मुझे प्रभु की प्रसादी नहीं मिली। तो उस मेहतरानी की डलिए में कचौड़ी का प्रसाद रखा था। हरिनाम व्यास ने हाथ फैला दिया, बहन ये प्रसादी दे दे मुझे। मेहतरानी ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े संत हमारे हाथों से प्रसाद खाओगे? हरिनाम व्यास जी ने कहा यह तुम्हारे थोड़ी ना है, ये तो मेरे ठाकुर जी के प्रसाद है, दे दे बहन, बड़ी कृपा होगी। और जैसे प्रसाद मुख में, जैसे प्रसाद हाथ में डाला, एक क्षण भी हरिनाम व्यास जी ने सीधे मुख में डाल गया प्रसाद। पीछे परिवार वाले देख रहे थे। परिवार वालों ने कहा रे ये तो सच में पागल हो गया है, एक मेहतरानी के हाथ से प्रसाद पाता है, अभी हमारा किसी काम का नहीं रहा, छोड़ो इसको वृंदावन, ये सच में पागल हो गया है, चलो यहाँ से। हरिनाम व्यास ने उस मेहतरानी के चरण पकड़ लिए, रोने लगे, कहा बहन जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तेरी कचौड़ी के प्रसाद ने कर दिया। इस कचौड़ी के प्रसाद ने तुमने मेरा परिवार छुड़ा दिया, मुझे संसार छुड़ा दिया, मुझे सदा वृंदावन वनवास करा दिया। समझिएगा जीवन में कब परिवर्तन हो जाए और किनकी कृपा से परिवर्तन हो कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करूं, विद्या प्रणाम, विद्या पाकर ही सब कुछ नहीं हो। हरिनाम व्यास जी का एक पद है, आपने सुना भी होगा, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, यार जी को ब्रह्मादिक तरी सते सूरज शीस चढ़ा, दास व्यास की छवि निरीखते, निज जीवन सफल बना। व्यास जी का पद है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। और समझिएगा तब से ब्रजमंडल नहीं छोड़ा। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, जीवन में विद्वान होना सार्थक नहीं, विद्यावान होना सार्थक है। सहचरी भाव रखिएगा अपने जीवन में। अगर आप भक्ति कर रहे हो ना भैया, सहचरी भाव, सखी का भाव रखिए, पुरुष भाव मत रखिएगा। आपको जब वृंदावन का रंग चढ़ता है ना, चढ़े जब वृंदावन का रंग, गोपी भाव सहज में उपजय, पुरुष भाव हो बंग, चढ़े जब वृंदावन का रंग। हाँ, सहज में गोपी का भाव उपज जाता है। इसलिए आप देखेंगे जितने वृंदावन या जितने ठाकुर जी को आराधन करने वाले होते ना, वो अपने शीश पर दुपट्टा रख करके अपने आप को गोपी समझ करके। आप कभी श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करिएगा जाकर के, लोग वहां नृत्य करते हैं, अपने आप को गोपी समझते हैं। समझिएगा भैया। तो मैं निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति आवश्यक है। भक्ति के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक आइए आप हम सब श्रवण करें। प्रथम श्लोक अगर हमें समझ में आ जाए तो भागवत में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है। जन्मादयस्य तो अन्यादितरतस् चरते सुभिज्ञः स्वरात्, तेने ब्रह्म हृदयादि कहवे मुह्यन्तु यत्सूर्य, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा, धान्यास्वेन सदा निरस्तु कुहुकं सत्यं परम धीमहि। व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कहा। व्यास जी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहा,
मैं माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम कर रहा, मैं भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम कर रहा, किसी देवी देवता के चरणों में प्रणाम नहीं किया। तो व्यास जी कहते हैं मैं सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, सत्यम परम धीमहि। कभी कभी हमारे मन में ये जिज्ञासा उपजता है कि भगवान कौन है, भगवान की पहचान क्या है। हम और आप जो मुकुट लगाए हुए, बंसी पकड़े हुए या धनुआ पकड़े हुए या मां दुर्गा त्रिशूल धारण किए हुए, शिव जी को त्रिशूल डमरू धारण किए हुए, तो हम उनकी पहचान देखते हैं। समझिएगा, ईश्वर की पहचान क्या, भगवान की पहचान क्या। जैसे हमारी एक पहचान होती है, हम पतले हैं, हम मोटे हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम ठिंगने हैं। जैसे कभी हमारा बेटा मेले में खो गया तो हम उनकी पहचान बताएंगे, वो ऐसा दिखता है, इस कलर का कपड़ा पहना है, ऐसा दिखता है। उसी प्रकार से भगवान के भी पहचान है और इसी को लक्षण भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान के दो लक्षण बताए गए हैं। एक होता है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? स्वरूपम लक्ष्यति इति स्वरूप लक्षण। स्वरूप को देख करके बोध हो जाए कि ये भगवान है। दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। एक उदाहरण मैं आपको दूं, भागवत जी में कहा है तेजु वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो अमृषा। तीन स्वरूप है, तेजो वारी मृदाम। तेज क्या है? सूर्य। वारी अर्थात बोलिए जल। मानस में चौपाई है कि नहीं? वारी मथे धृत होत है सिकता ते बरु तेल, बिनु हरे भजन न भवति रहो यह सिद्धांत अपेत। वारी मथे धृत होता है, पानी को मत दोगे तो घी निकल जाएगा, संभव है। रेत को पीस दोगे तो तेल निकल जाएगा, संभव है। लेकिन बिना भगवान के भजन के भाव पार करना संभव। तुलसीदास जी की रचना। तो वारी का शब्द क्या है? वारी अर्थात जल। तेजो वारी और मृदाम। वारी, तेजो वारी मृदाम। तेज अर्थात सूर्य, वारी अर्थात जल, मृदा अर्थात मिट्टी। कभी देखिएगा, सूर्य का प्रकाश जब मिट्टी पर पड़ता है, स्थल पर पड़ता है, तो कभी हमको जल दिखने लगता है। गर्मी के दिनों में देखिएगा, आप जब जाएंगे सामने स्थल का जल भरा हुआ है। और कभी कभी देखेंगे तालाब सरोवर में, जब तालाब देखो ना तो ऐसा लगता है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जल नहीं वहां स्थल है। तो सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है वहां स्थल का भान होता है, सूर्य का प्रकाश जब स्थल पर पड़ता है तो जल का भान होता है। सूर्य का प्रकाश है अधिष्ठान, मिट्टी है अध्यस्त। सूर्य का प्रकाश है अधिष्ठान, जल है अध्यस्त। अधिष्ठान के द्वारा अध्यस्त में विपरीत परितीति नजर आने लग जाए, इन्हीं को हम बिग मरीचिका कहते हैं। समझ रहे हैं? समझिएगा, तेजु वारी मृदाम। अच्छा, किसी ने भगवान से कहा, बोले ये संसार कैसा है? अच्छा, संसार सच्चा है कि झूठा है? भैया, संसार सच्चा है कि झूठा है? आशीष बोलिए, झूठा है। अच्छा, झूठा कौन कौन मानते हैं संसार को? सीधा हाथ से ऊपर करें। बाकी सच्चा मानते हैं? जिनको खूब ठोकरें मिली है ना दुनिया से, वो कहेगा महाराज बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल ठीक नहीं है ये संसार। लेकिन एक निवेदन करो मैं, ठोकरें मिलने के बाद नहीं, सच में संसार झूठा ही है। गोस्वामी जी ने सूत्र दिया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, 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 भास सत्य इव मोह सहाया, भास सत्य इव मोह सहाया, जासु सत्यता ते जड़ माया,
समाया। भास सत्य एव मोह सहाया। भास सत्य एव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया। जासु सत्यता ते जड़ माया। जासु सत्यता ते जड़ माया। नारियल है नारियल, आपने नारियल देखा होगा। नारियल में 3 स्वरूप मिलेंगे आपको। उनका ऊपर का छिलका, अंदर की खोटली और उसके अंदर जो रहता है जीव है। 3 स्वरूप है। ये नारियल हम देखते हैं। ये ऊपर का क्या है? मन, माया और जीव। समझिएगा, ये क्या है? ऊपर का छिलका यही मन है। अंदर का जो खोटली है ना, यही माया है। और उनके अंदर जो फल है यही जीव है। आप देखेंगे, पहले इनको हटाएंगे, मन हट गया, अंदर की माया नहीं छोड़ती है। और माया को जब तक से जोर से पटकोगे, कभी कभी देखना 20 बार पटकने पर भी नारियल नहीं टूटता है। ऐसा होता है, जब जोर से पटकोगे तब नारियल टूटता है। और अंदर जो सफेद होते ना फल, यही जीव है। तो माया जब टूटता है ना, तो यह जीव भी बिखर जाता है। समझिएगा, जब माया टूटता है तो जीव भी बिखर जाता है। जब माया के 36 टुकड़े होते हैं तो जीव के भी 36 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन एक निवेदन करूं आपको, नारियल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक गीला नारियल, दूसरा सूखा नारियल। हमें क्या बन करके रहना है, ये हमें डिसाइड करना है। सूखा नारियल जो होता है ना, उनकी खोटली को आप कितने भी तोड़ दो, अंदर का बेला अलग से निकलता है। बस ऐसे ही हमें रहना पड़ेगा जीवन में। संसार में रहना बुरा नहीं है भैया, संसार को अपने में रख लेना बुरा है। और यही माया है। माया हमको प्रभावित ना कर सके। भरत जी महाराज ने मृगा का संग किया। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह। एक मृगा का संग किया तो भरत जी को मृग का यूनी मिल गया। अब विचार करिएगा, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तो तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। उसकी गति क्या होगी? जो सबसे प्रेम करता फिरता, सबसे संबंध बनाता फिरता हो। एक हमारे शिष्य हैं, अभी सिर्री में कथा हुई, तो 2 साल के बाद हम जब गए वहां, तो उन्होंने हमसे कहा, गुरुदेव आप बड़े निर्मोही हो, आपको किसी से प्रेम नहीं है। 2 साल के बाद आ रहे हो, न फोन उठाते हो न कोई। हमने कहा हम भैया रमते जोगी बहते पानी है, हम आपको स्पष्ट कहते हैं, हम ठहरते नहीं हैं। और एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, यह तो यह परिवार है जिनसे हमारा संबंध बन पाया, नहीं तो कभी आज तक किसी से संबंध नहीं बनाया जीवन में। हाँ, आज यहाँ कथा हुई, कल चले, न चाचा बनाया, न चाची बनाया, न अम्मा बनाया, न दादी बनाया, कुछ नहीं बताया जीवन में। और मैं एक बात कहूं, बहते रहो, बच के रहना दुनिया की परछाई से, क्योंकि दुनिया वाले बना लेते हैं पर्वत एक राई से। बच के रहना दुनिया की परछाई से, दुनिया वाले बना लेते हैं पर्वत एक राई से। बहते पानी बन जाओगे, सदैव निर्मल रहोगे, क्योंकि ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपने ही काई से। इसलिए अपना निज जीवन बहने का, और माया में नहीं उलझना है आपको। प्रणाम करिए, आगे बढ़िए। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपने में रख लेना बुरा है भैया। निवेदन करो, यह संसार झूठा है, सत्य तो केवल परमात्मा है मेरे भाई बहन। श्रीमद् भागवत कथा में 3 बार मंगलाचरण किए गए। 3 मंगलाचरण हुआ, दर्शन करूं आपको। प्रथम स्कंद में, द्वादश स्कंद में और विश्राम के समय। मंगले भवन
मंगलहारी द्रवमो सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनया मंगलहारी द्रवमो सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन। 3 बार मंगलाचरण हुआ। भागवत जी में भी 3 बार मंगलाचरण हुआ। प्रथम स्कंद में, द्वादश स्कंद में और द्वादश स्कंद में। पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में और 12वें स्कंद में। पहले स्कंद में श्री व्यास जी का किया नारायणम नमस्कृत्य, पहले स्कंद में। दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज का यम प्रव्रजंतमनुपेत पेत कृतम। अब बताइए, एक बात कहूं मैं आपको, समय में काम क्यों नहीं हो पाता हमारा, बताएं, बुरा मत मानिएगा, ये नहीं छूट रहा है हाथ से। सत्य कहता हूं मैं आपको, ये जिस दिन छूट जाए ना, सब काम समय में हो जाएगा। उठना भी समय में हो जाएगा, खाना भी समय में हो जाएगा, सोना भी हो जाएगा, खूब भजन भी समय में हो जाएगा। बहुत समय हमारे पास। हम कहते हैं समय नहीं, कोई समय नहीं, आप कुछ समय का दुरुपयोग करते हो। निवेदन करूं मैं आपको, तो 3 मंगलाचरण। प्रातः पूजन करिए। सुबह पूजन करने से क्या होता है बताएं आपको, रात्रि का किया हुआ मन से, वचन से, कर्म से पाप समाप्त हो जाता है। दोपहर में करने से क्या होता है, सुबह उठ करके दोपहर तक जो हमसे होता है जाने अनजाने में सब समाप्त। और रात शाम को करने से क्या होता है, दिन भर का किया हुआ पाप समाप्त हो जाता है। 3 बार मंगलाचरण। अच्छा, मंगलाचरण करना किसका चाहिए, जिनके आचरण मंगलमय हो उन्हीं का याद करना ही मंगलाचरण है। जिनका आचरण, स्वरूप की बात नहीं की गई, जिनका आचरण अच्छा हो। एक घटना मैं आपको बताऊं। एक बार भगवान राम जी अपने चरणों को देख रहे थे।